नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपने चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं जो रेगुलेशन आप लोग को बता रहा हूं ये बिल्कुल एमसीक्यू का एक एक क्वेश्चन एक एक रेगुलेशन से उठाकर देने का मेरा प्रयास है। अब इस क्रम में दोस्तों हम लोग रेगुलेशन 21 तक की चर्चा कर ली है। आज हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो आज का हम अपना पहला क्वेश्चन क्या लेते हैं? ये रेगुलेशन नंबर 23 से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है भाई कि माइंस में काम करने वाला व्यक्ति एमएस माइनिंग सरदार होगा, ओवरमैन होगा या वाइंडिंग इंजन ऑपरेटर होगा, तो वो जो है अपना सर्टिफिकेट किसके पास जमा करेगा? क्या क्वेश्चन है कि माइंस में काम करने वाला व्यक्ति माइनिंग सरदार, ओवरमैन, वाइंडिंग इंजन ऑपरेटर जो है कि अपना सर्टिफिकेट किसके पास जमा करेगा दोस्तों? तो इसका आंसर है मैनेजर के पास। अब आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन लेते हैं। यह भी क्वेश्चन रेगुलेशन नंबर 23 से है। अब इसमें क्या बोलता है कि कोई भी माइनिंग ऑफिशियल व्यक्ति जैसे मैनेजर, माइनिंग सरदार, ओवरमैन, इंजन ड्राइवर माइंस में मैक्सिमम कितने वर्षों तक काम कर सकता है? कोई भी माइनिंग ऑफिशियल जो है वो माइंस में मैक्सिमम कितने वर्षों तक काम कर सकता है दोस्तों? 70 वर्षों तक काम कर सकता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि कोई व्यक्ति 60 साल की एज के बाद माइंस में काम करना चाहता है तो एक साल में कितनी बार मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना होगा? क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि कोई व्यक्ति 60 वर्ष के एज के बाद माइंस में काम करना चाहता है तो एक साल में कितनी बार मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना होगा? तो एक बार, एक साल में एक बार। अगर 60 साल से ज्यादा का कोई भी आदमी माइंस में काम कर रहा है तो उसको प्रत्येक साल अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना होगा। ठीक है दोस्तों। अब आज का चौथा नंबर क्वेश्चन लेते हैं। अब ये क्या है कि यदि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य 60 वर्ष से पहले ठीक नहीं है या गड़बड़ चल रहा है तो सीआई और आरआई कितने दिन के अंदर में मेडिकल सर्टिफिकेट लेने के लिए ऑर्डर दे सकता है? क्या बोल रहा है कि यदि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य 60 वर्ष से पहले ठीक नहीं है तो सीआई एंड आरआई कितने दिनों के अंदर मेडिकल सर्टिफिकेट लेने के लिए ऑर्डर दे सकता है? कितने के लिए? 3 मंथ। अब अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन रेगुलेशन नंबर 26 है। क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों कि सीआई की अपॉइंटमेंट के लिए न्यूनतम योग्यता कौन कौन सी होगी? यानी चीफ इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट नियुक्ति के लिए जो न्यूनतम मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या क्या होगी? क्या होगी दोस्तों? माइनिंग इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए उसके पास और साथ में क्या होगा? फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। दो चीज, सीआई के पास जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए? माइनिंग इंजीनियरिंग डिग्री प्लस फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। ठीक है दोस्तों। अब आगे आते हैं हम लोग रेगुलेशन नंबर 27। इसमें 9 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। इसमें हम पहला क्वेश्चन पकड़ते हैं। क्या है कि मिनिमम एज ऑफ मैनेजर, यानी कि मैनेजर का न्यूनतम जो एज होगा वो कितना होगा? 23 ईयर्स। इसका दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या बोलता है कि यदि किसी यूजी माइंस में 2500 टन पर मंथ से अधिक प्रोडक्शन होता है तो उसका मैनेजर कौन होगा? कितना प्रोडक्शन बोल रहा है? 2500 टन पर मंथ से अधिक प्रोडक्शन। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में मैनेजर कौन होगा? नॉन रिस्ट्रिक्टेड फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर ही होगा। ठीक है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि यदि किसी यूजी माइंस में 2500 टन पर मंथ तक, अगले क्वेश्चन में क्या बोला था कि 2500 टन पर मंथ से अधिक, और इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि किसी यूजी माइंस में 2500 टन पर मंथ तक अगर प्रोडक्शन होता है तो वैसी स्थिति में मैनेजर कौन होगा? नॉन रिस्ट्रिक्टेड फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट वाला आदमी जो है कि ऐसी स्थिति में माइंस का मैनेजर होगा। अब इसका आगे चौथा क्वेश्चन पकड़ते हैं दोस्तों। इसमें क्या बोलता है
कि किसी ओपन कास्ट माइंस में अगर 20,000 क्यूबिक मीटर पर मंथ या उससे अधिक मटेरियल हैंडल होता है तो उसका मैनेजर कौन होगा? कितना बोल रहा है दोस्तों? 20,000 क्यूबिक मीटर पर मंथ से अधिक मटेरियल हैंडल होता है जिस ओसीपी में, उसका मैनेजर कौन होगा? उसका मैनेजर कौन होगा दोस्तों? फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर होगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि जहां भी हम लोग यूज कर रहे हैं ना फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, ये जो वर्ड है इसका मतलब है कि सर्टिफिकेट या तो नॉन रिस्ट्रिक्टेड भी हो सकता है और रिस्ट्रिक्टेड भी हो सकता है। लेकिन जहां कहीं भी हमारी बात होगी कि नॉन रिस्ट्रिक्टेड, वहां हमें दर्शाना पड़ेगा कि इस जगह भाई नॉन रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट ही लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि किसी ओपन कास्ट माइंस में 20,000 क्यूबिक मीटर पर मंथ तक ही अगर प्रोडक्शन होता है तो वैसी स्थिति में वहां पर मैनेजर कौन होगा? तो वैसी स्थिति में फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट वाला आदमी ही वहां पर मैनेजर करेगा, मैनेजर का काम। अब इसमें अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों कि जिस जगह पर यूजी एंड ओसीपी यानी ओपन कास्ट माइंस दोनों है तो वैसी स्थिति में मैनेजर कौन होगा? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जिस जगह पे यूजी और ओसीपी यानी ऐसा जगह जहां पर अंडरग्राउंड माइंस भी चल रहा है, ओसीपी माइंस भी चल रहा है, तो वैसे जगह पर मैनेजर कौन होगा भाई? तो वैसे जगह पे मैनेजर वही होगा जो नॉन रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट होल्डर, यानी जिसके पास मैनेजर सर्टिफिकेट कैसा होगा? नॉन रिस्ट्रिक्टेड मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर होगा वहां पे। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि मैनेजर का ऑथराइजेशन कितने दिनों तक प्रभावी रहता है, यानी अगर किसी आदमी को मैनेजर का ऑथराइजेशन दिया जाता है तो वो मैक्सिमम कितने दिन के लिए इफेक्टिव रहेगा? कितने दिन के लिए? मैक्सिमम 30 डेज के लिए वो इफेक्टिव रहेगा। इसका अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि कोई भी मैनेजर अपना पद छोड़ने से कितने दिन पूर्व नोटिस करेगा, यानी कोई मैनेजर अपना पोस्ट छोड़ रहा है तो वो कितने दिन पहले नोटिस करेगा? कितने दिन पहले? मैक्सिमम 30 डेज पहले वो नोटिस करेगा। अब इसका अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि मैनेजर अपना रिजिग्नेशन किसको देगा? अगर मैनेजर को रिजाइन करने का मन कर गया भाई तो वो अपना जो रिजिग्नेशन है वो किसको देगा? तो किसको देगा? ऑनर और एजेंट को देगा। अब इसका 10वां नंबर और लास्ट क्वेश्चन क्या है रेगुलेशन 27 का कि मैनेजर का होम या रेसिडेंस माइंस से कितनी दूरी पर होना चाहिए? 5 किलोमीटर का। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं रेगुलेशन नंबर 28। इसमें एक ही क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि जब किसी माइंस का मैनेजर बदलता है तो जब किसी माइंस का मैनेजर बदलता है तो आउटगोइंग मैनेजर और इनकमिंग मैनेजर कौन से फॉर्म में अपना रिपोर्ट देगा? यानी किसी माइंस का मैनेजर बदल रहा है तो उसमें क्या होगा कि आउटगोइंग मैनेजर यानी जो जा रहा मैनेजर और इनकमिंग मैनेजर जो आ रहा मैनेजर वो कौन से फॉर्म में अपना रिपोर्ट देगा? तो फॉर्म 7 में अपना रिपोर्ट देगा। अब हम लोग आते हैं रेगुलेशन नंबर 29 पे। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों कि यूजी में सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट के लिए एवरेज मंथली प्रोडक्शन कितना होना चाहिए? क्या बोल रहा है कि यूजी यानी अंडरग्राउंड में सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट के लिए एवरेज मंथली प्रोडक्शन कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए दोस्तों? 5,000 टन पर मंथ। ठीक है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि ओपन कास्ट में सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट के लिए एवरेज मंथली प्रोडक्शन कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 20,000 क्यूबिक मीटर पर मंथ मटेरियल हैंडलिंग होना चाहिए। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि अगर यूजी में 1500 टन एवरेज मंथली प्रोडक्शन से अधिक हो तो कितना? 1500 टन एवरेज मंथली प्रोडक्शन से अधिक है तो सेफ्टी ऑफिसर कौन होगा? नॉन रिस्ट्रिक्टेड फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर होगा। कौन होगा? नॉन रिस्ट्रिक्टेड फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर होगा। ठीक है दोस्तों, अब चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है कि ओपन कास्ट माइंस में एवरेज मंथली प्रोडक्शन अगर 50,000 क्यूबिक मीटर पर मंथ मटेरियल हैंडलिंग होता है तो
सेफ्टी ऑफिसर कौन होगा? कौन होगा? फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर होगा। ठीक है। अब 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि किसी यूजी में 10,000 टन पर मंथ से अधिक परंतु 1500 टन के एवरेज मंथली प्रोडक्शन है, तो ऐसे स्थिति में एसओ कौन रहेगा? नॉन रिस्ट्रिक्टेड फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर। ठीक है दोस्तों। अब इसका 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है? इसमें क्या बोलता है कि ओपन कास्ट माइंस में 20,000 क्यूबिक मीटर पर मंथ से अधिक और 50,000 क्यूबिक मीटर पर मंथ तक के एवरेज मंथली मटेरियल हैंडल वाले ओपन कास्ट में सेफ्टी ऑफिसर कौन होगा? कितना से कितना में? 20,000 क्यूबिक मीटर पर मंथ से अधिक और 50,000 क्यूबिक मीटर पर मंथ तक के एवरेज मंथली मटेरियल हैंडल वाले ओपन कास्ट माइंस में एसओ यानी सेफ्टी ऑफिसर कौन होगा? फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर होगा। ठीक है। इसका लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5,000 टन से अधिक परंतु 10,000 टन तक के एवरेज मंथली प्रोडक्शन वाले यूजी माइंस में एसओ सेफ्टी ऑफिसर कौन होगा? नॉन रिस्ट्रिक्टेड सेकंड फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर होगा। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं रेगुलेशन नंबर 31। इसका पहला क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों कि फर्स्ट डिग्री माइंस में वेंटिलेशन ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है तो उसका मंथली प्रोडक्शन क्या होगा? अगर किसी यूजी माइंस में वेंटिलेशन ऑफिसर अगर हम लोग अपॉइंट करते हैं तो उसका मंथली एवरेज प्रोडक्शन क्या होगा? तो कितना होगा दोस्तों? 5,000 टन। 5,000 टन पे हम लोग क्या करेंगे? वेंटिलेशन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करेंगे। ठीक है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि सेकेंड एंड थर्ड डिग्री माइंस में कितने मंथली प्रोडक्शन पर भी वेंटिलेशन ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है? तो 2,500 टन पे। ठीक है दोस्तों। अब इसका तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि 1,500 टन एवरेज प्रोडक्शन से अधिक फर्स्ट डिग्री माइंस में वीओ कौन होगा यानी वेंटिलेशन ऑफिसर कौन होगा? नॉन रिस्ट्रिक्टेड मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर होगा। किसमें? 1,500 टन एवरेज प्रोडक्शन से अधिक फर्स्ट डिग्री माइंस में वेंटिलेशन ऑफिसर कौन होगा? नॉन रिस्ट्रिक्टेड मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर होगा। ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है कि 10,000 टन एवरेज प्रोडक्शन से अधिक 10,000 टन एवरेज प्रोडक्शन से अधिक सेकेंड और थर्ड डिग्री माइंस में वीओ कौन होगा? नॉन रिस्ट्रिक्टेड मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर होगा। ठीक है दोस्तों। अब इसका 5वां नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि किस रेगुलेशन के अधीन वीओ के पद को एसओ के पद के साथ मिला दिया जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस रेगुलेशन के अधीन वीओ यानी वेंटिलेशन ऑफिसर का जो पद है उसको एसओ सेफ्टी ऑफिसर के पद के साथ मिला दिया जाएगा? तो इसका आंसर है दोस्तों रेगुलेशन 29। तो ठीक है दोस्तों, आज मैं अपना वीडियो यहीं पर रोकता हूं। मैं अपने सभी व्यूअर्स से आग्रह करूंगा कि अगर मेरा चैनल मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों, और कमेंट जरूर कीजिए ताकि मैं जो पढ़ा रहा हूं इसमें और क्या सुधार कर सकता हूं ये आप ही मुझे बता सकते हैं दोस्तों।